वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं और तुम भी नारे लगाते हो, इनको देखो जन्नत में जाओ। और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियां का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं, अब मेरा हक है। आपने सलीम मियां को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियां को नहीं, सलीम मियां के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहले सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है मेरे भाइयों, 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर, फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहाँ पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहाँ पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहाँ आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जहाँ आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आजम के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आजम के मशवरे की। और कौन फारूक आजम जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होता। कौन फारूक आजम? जब फारूक आजम आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, तो जिब्रील ने फारूक आजम को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते। और सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उमर की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आजम शहीद है, फारूक आजम शहीद है। अल्लाह अकबर। और किस हालत में शहीद है? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आजम लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आजम लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? लोगों बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। फरमाया एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आजम के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत आप धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आजम खाक पर
अपने चेहरा रगड़ने लगे और रोकर कहते अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे। जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर की ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं, मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ होती है, झूठ होती है। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे नाजिम लोग 25,000 20,000 सिर्फ झूठ बोलने का लेते हैं। उस कौम को बर्बादी से कौन रोक सकता है जो कौम झूठ बोलने के लिए 25,000 रुपया देती है। आना सलीम मियाँ की करामत गढ़ के बयान करना 25,000 लोग, अमीनुल कादरी की करामत बयान करना 25,000 लोग, मुफ्ती साहब के बारे में बताना, इन जैसा तो आलिम रब्बानी जो है वो 200 साल में हुआ ही नहीं है, ये सब कहना। अरे सुनने वालों, तारीफ सुनने वालों, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी कहते हैं दुनिया में जितना बड़ा दावा करेगा कयामत के दिन उतनी बड़ी दलील अल्लाह को पेश करनी पड़ेगी। बताओ मेरे भाइयों कहाँ हो? जलसों का मिजाज बदल दिया तुम लोगों ने, सब चौपट करके रख दिया। दीन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम ने रोक दिया, फरमाया ओ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का टाइम, चुप रहे, खामोश रहे, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। और फिर सर उठाकर लोगों से कहा लोगों तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, सुनो। उमर तो बस इतनी तमन्ना रखता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, जुमले सुनो फारूक, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, ना कोई मर्तबा दे, ना कोई मकाम दे, और ना मुझे अजाब दे, ना जहन्नम में डाले, वो मुझे बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। ये फारूक आजम की आजिज़ी है। और हम कहाँ है, किधर है? भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुक्मा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकता है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा है। नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया हम नहीं बचाएंगे। हाँ अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़े।